हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेमंत क्लासेस एकेडमी पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। आपका एग्जाम कोई भी हो, ये जो कंप्यूटर साइंस है हर एक एग्जाम में आता है। तो यदि आप ये फोकस कर रहे हैं सिर्फ HPJOA-IT अर्थात ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT वाला जो एग्जाम होता है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, यदि आप उस पर फोकस कर रहे हैं तो एक कंप्यूटर का वेटेज वहां पर 70% है। 70% वेटेज के साथ कंप्यूटर आता है, इसलिए आपके उस एग्जाम के लिए JOA-IT के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो कंप्यूटर है आज हम लोग देखने वाले हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सिंपल है, परंतु हमको इसको समझना पड़ेगा कि कहां से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हमारे टॉपिक की ओर, इनपुट डिवाइसेस। तो इसको समझ लेते हैं आसान शब्दों में। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। कंप्यूटर एक यदि उसको हमने स्टार्ट कर दिया है, पावर ऑन कर दिया है, तो कंप्यूटर क्या कार्य करेगा, उसको इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन द्वारा दिए जाते हैं या किसी ना किसी सोर्सेस के द्वारा दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस जिस डिवाइस के माध्यम से दिए जाते हैं। अब जैसे कि मैं हूं या आप है, कोई व्यक्ति है, उसको यदि कोई कार्य कराना है तो उसको कुछ बोलना पड़ेगा कि एक गिलास पानी लेके आओ। तो जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं, इस इंस्ट्रक्शंस या जो निर्देश होते हैं, ये निर्देश दिए जाते हैं इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। तो इनपुट डिवाइसेस का कार्य दो होते हैं। पहला तो यह है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, जिसको हम लोग CPU कहते हैं, तो इस CPU को या प्रोसेसर को ये निर्देश देता है इनपुट डिवाइस। और दूसरा ये कार्य करता है कि जो भी इनपुट दिया है, ये इनपुट को ये क्या है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पिछली क्लासेस में या हम लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, अर्थात ये बाइनरी कोड। मशीन लैंग्वेज में 2 डिजिट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी डिजिट। तो ये बाइनरी डिजिट जिसको हम लोग 0-1 कहते हैं, तो मशीन लैंग्वेज को ये समझता है। तो कंप्यूटर जो हमारा है ये मशीन लैंग्वेज या इसी को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो इसको समझता है हमारा कंप्यूटर। अब इनपुट डिवाइस के 2 कार्य होते हैं, एक तो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस निर्देश देना है, और दूसरा ये है कि जो भी निर्देश दिए हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हमारे इनपुट डिवाइस है ये होती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, विद्युत यांत्रिक उपकरण। कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है ये हमारी इनपुट डिवाइसेस है। तो कभी ये पूछा जाए कि किस प्रकार की डिवाइस है, तो हार्डवेयर डिवाइस में ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, ये हार्डवेयर डिवाइस होती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है, हार्डवेयर वही डिवाइसेस होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कि ये माउस यदि है तो ये हार्डवेयर डिवाइस है। इनपुट है, आउटपुट है, ये हम बाद में देखेंगे। हार्डवेयर जैसे कि ये जो आपका डिजिटल बोर्ड है, इसको मैं टच करके महसूस कर सकता हूं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनको टच नहीं किया जा सकता, फिजिकली ये अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, इनको टच नहीं कर सकते। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस कैसी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा व निर्देश प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है। ये इनपुट डिवाइसेस होती है। अब क्या होता है, ठीक है, यदि इसका फ्लो देखें तो हम कंप्यूटर को कैसे इनपुट देते हैं, तो यूजर, जैसे कि हम और आप लोग ये यूजर कहलाएंगे, ये अर्थात ये कंप्यूटर का यूज करने वाले यूजर कहलाएंगे। अब हमको यदि कंप्यूटर से कोई कार्य कराना है, कंप्यूटर में हमको कोई मूवी देखनी है, हमको कंप्यूटर से कोई ऑडियो सुनना है या कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करना है, तो हम क्या देंगे, इनपुट डिवाइस को इंस्ट्रक्शन। तो यूजर क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस किसको देता है, इनपुट डिवाइस को। फिर ये इनपुट डिवाइस को जो इंस्ट्रक्शंस दिए, इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस एक्चुअल में किसको जाते हैं, CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर ये जो CPU है, ये जो आपने इंस्ट्रक्शंस या जो निर्देश दिए उसके बाद ये आउटपुट डिवाइस को देता है। आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका मॉनिटर, तो जो भी रिजल्ट है आउटपुट डिवाइस को देता है, और फिर ये जो है आउटपुट डिवाइस से यूजर को मिलते हैं। तो यूजर अर्थात जो हम और आप जो उपयोग करता है, इसको यदि कंप्यूटर कोई कार्य कराना है तो ये इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइस के थ्रू देता है। ये इनपुट डिवाइस की सरल शब्दों में परिभाषा है। अब ये इनपुट डिवाइसेस के कुछ टाइप है। सबसे मोस्ट कॉमन ये जो इनपुट डिवाइस जो होती है, ये होती है कीबोर्ड।
सबसे ज्यादा उपयोग और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज की जाने वाली है कीबोर्ड, और सेकंड नंबर पे आती है, दोनों ही है, माउस। माउस और कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये इनपुट डिवाइस है। हम कीबोर्ड की सहायता से कुछ ना कुछ टाइप करते हैं, कुछ ना कुछ हम इंस्ट्रक्शंस एंटर के द्वारा देते हैं, तो ये कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो जो कीबोर्ड होता है ये कैसी है, इनपुट डिवाइस है, याद रखना। तो वह सारी डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देते हैं, तो ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट मतलब कंप्यूटर को कुछ देना, आउटपुट मतलब, ठीक है, इनपुट और आउटपुट आप जनरल शब्दों में समझोगे तो इनपुट मतलब कुछ लेना। तो कंप्यूटर यदि कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी कमांड को लेता है उसको इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर प्रोसेस करके जब कुछ भी रिजल्ट देता है उसको कहते हैं आउटपुट। तो आउटपुट कंप्यूटर का रिजल्ट है, इनपुट कंप्यूटर का क्या है, कार्य है, ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस है। तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। स्कैनर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें यदि OCR, हम लोग आगे इसको और डिटेल में देखेंगे, OMR, ये आप लोगों ने यदि ठीक शॉपिंग की है तो शॉपिंग में यदि आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हैं तो आपका जो कपड़ा है, आपने कोई भी क्लॉथ या शर्ट या टी शर्ट खरीदी है तो टी शर्ट पे एक बारकोड रहता है। बारकोड में ये लंबी लंबी लाइंस होती है इस तरीके की, पास में दूर में इस तरीके की लाइंस होती हैं। ये बारकोड क्या होता है, बारकोड को स्कैन किया जाता है। एक इक्विपमेंट डिवाइस होता है जिसको इनपुट कहते हैं, इनपुट डिवाइस। ये बारकोड को क्या करता है, स्कैन करता है, ये बारकोड रीडर कहलाता है। ये बारकोड में क्या होता है, उस प्रोडक्ट की नॉलेज, उस प्रोडक्ट का प्राइस, उस प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, कौन से ब्रांड का है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस बारकोड में होती हैं। तो स्कैनर काम क्या करता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस जो या जो लाइन्स है इसको स्कैन करता है। तो ये जो स्कैनर जितने भी हैं ये क्या करता है कि स्कैन करके, एक डिवाइस होती है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, बिग बाजार में या कहीं कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स में देखी होगी। तो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आगे एक मिरर लगा होता है, मिरर जैसा एक। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही बारकोड पर डाला जाता है वो स्कैन करता है, एक लेजर लाइट निकलती है, तो ये स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद उनके सिस्टम पर उस प्रोडक्ट की, उस शर्ट की, उस क्लॉथ की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर वो बिलिंग करते हैं। तो ये जितने भी स्कैनर्स होते हैं, आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कौन कौन से स्कैनर है। ये कैसे होते हैं, इनपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। अगला है माइक्रोफोन। आपके पास मोबाइल फोन है, यदि आप किसी से कांटेक्ट या किसी से बात जब करते हैं तो आपकी जो आवाज है, ठीक है, ये सामने वाले तक जो पहुंचती है। माइक्रोफोन आपके जो मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में माइक्रोफोन यहाँ पर होता है और स्पीकर यहाँ पर होता है। हम किसी की आवाज जो सुनते हैं ऊपर से सुनते हैं, और हमारी जो आवाज है यहाँ पर एक माइक्रोफोन है, इनबिल्ट है, इसलिए आप उसको देख नहीं पाते हैं। तो माइक्रोफोन क्या करता है, ये वॉइस को इनपुट के रूप में कंप्यूटर को देता है। तो ये माइक्रोफोन जो है ये इनपुट डिवाइस है, और इनपुट में ये क्या लेता है, हमारी वॉइस को लेता है। तो ये है हमारा माइक्रोफोन। अगला है टच स्क्रीन। ये जैसे ये जो डिजिटल बोर्ड है ये टच स्क्रीन है भाई। ये जैसे ही मैं कहीं पर टच करूंगा, जैसे ये टच किया है तो ये कोई ना कोई मेन्यू खुलकर आ जाएगा। तो अलग अलग फंक्शंस को आप अपने मोबाइल में भी, टच स्क्रीन है तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन जैसे मैं टच कर रहा हूं तो ये इनपुट दे रहा हूं, और ये जो इनपुट दे रहा हूं आउटपुट भी इसी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आपके मोबाइल की जो भी, आपका यदि कंप्यूटर, लैपटॉप यदि टच स्क्रीन वाला है, मोबाइल फोन यदि टच स्क्रीन वाला है, तो ये टच स्क्रीन में याद रखना है। ये क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा गया है कि टच स्क्रीन जो है हमारा, ये इनपुट के साथ साथ ये आउटपुट भी है। क्योंकि हम मोबाइल फोन में पहले तो होता था कीपैड वाला मोबाइल आता था, तो कीपैड से टच करते, कीपैड से हम लोग इनपुट देते थे और मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन में आउटपुट देखते थे। अब हम मोबाइल में ही, ठीक, जो हमारा टच स्क्रीन होता है, जो मोबाइल की जो स्क्रीन है उसी से इनपुट देते हैं, उसी में आउटपुट लेते हैं। तो टच स्क्रीन एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही है, इसलिए ये क्वेश्चन यहां से आता है। डिजिटल कैमरा, जितने भी कैमरास होते हैं, चाहे वो डिजिटल कैमरा हो, चाहे वो वेब कैमरा हो, चाहे वो नॉर्मल कैमरा हो, ये जो पिक्चर्स है इसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। और ये पिक्चर्स को किसको देते हैं, कंप्यूटर्स, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में ये पिक्चर्स को बड़े फॉर्म में देखते हैं, या इसकी हम कंप्यूटर में जो पिक्चर्स है उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो कैमरास जो होते हैं, सभी प्रकार के कैमरास जो है वो कैसे हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं।
लाइट पेन, जैसे एक पेन है ये, इसको स्टाइलर कहते हैं, या ये जो कंप्यूटर पे चलता है इसको हम लोग लेजर लाइट पेन भी कह सकते हैं। तो लाइट पेन क्या होता है, ये पेन के माध्यम से मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। कैसे कि भाई मैंने बोला कंप्यूटर को ये इरेजर है, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, इरेजर है, इरेजर मैंने किया है तो ये इरेजर वाले ये साइन आ गया है। तो ये लाइट पेन या इसको स्टाइलर कहते हैं, ये क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। माइक, माइक ठीक है, जो आप माइक में बोलते हैं, तो माइक में क्या होता है, आपकी ऑडियो जो है, आपकी आवाज जो है माइक में जाती है, फिर ये क्या होता है, लाउड स्पीकर के माध्यम से आपकी जो आवाज है, किसी व्यक्ति की आवाज है वो बड़े, उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो हाई हो जाती है। तो ये माइक जो है ये ऑडियो को इनपुट के रूप में लेता है। अब देखो ये इनपुट डिवाइसेस बहुत तरीके की होती है, वो हम लोग कैटेगराइज अलग अलग तरीके से करेंगे। ओसीआर, एमसीआर एक तरीके का ये स्कैनर है, जैसे कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं फोटोकॉपी कराई होगी, आपने उनसे बोला होगा सर भैया ये स्कैन कर दो, स्कैन करके मतलब क्या है कि वो डिजिटली आपको वो कॉपी दे देगा या आपको फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी में देखा होगा कि एक ग्रीन सी लाइट ये जो उसकी उस पर फोटोकॉपी मशीन पे आपके जो भी नोट्स हैं उसके ये अक्रॉस जाती है, ग्रीन लाइट अक्रॉस जाती है और आपकी जो हार्ड कॉपी में जो भी था, जो भी आपकी कॉपी थी उसकी ये कॉपी निकल के आ जाती है, प्रिंट आउट निकल के आ जाता है। तो जो स्कैनर्स होते हैं ओसीआर, एमआईसीआर या कोई भी प्रकार के स्कैनर, ये कैसी इनपुट डिवाइस है। अगला है बारकोड रीडर। ये बारकोड रीडर वही है जिसमें हम जो कपड़े होते हैं या वो और सारी चीजें, क्लॉथ्स हैं या अन्य चीजें हैं, उसमें जो लाइंस होती हैं ये बारकोड के रूप में होती हैं। जॉयस्टिक, आप लोगों ने बचपन में टेकन 3 यदि खेला हो, टेकन 3 में क्या होता था कि एक पतला सा, ठीक है, इसमें एक गियर लगा होता था। आज भी कंप्यूटर्स जो गेम आते हैं तो कंप्यूटर गेम में एक गियर होता है, इसमें आपका जो भी प्लेयर है इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए ये गियर जैसा होता है। तो ये क्या होता है, जॉयस्टिक, ये सामान्यतः यूज होता है गेम्स में। तो गेम्स में यूज करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को ये आगे पीछे अपराइट करने के लिए ये गियर होता है, इसको क्या कहते हैं, जॉयस्टिक कहते हैं। क्या कहा जाता है, जॉयस्टिक। तो ये कंप्यूटर की ये इनपुट डिवाइसेस है। अब इनको यदि हम लोग कैटेगराइज करें तो इनपुट डिवाइस, हमको पता है कि इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है, ऐसी सभी डिवाइस जो कंप्यूटर को क्या दे रही है, इंस्ट्रक्शंस या आदेश दे रही है। तो ये क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दो तरीके से दिए जाते हैं। एक तो आप जो इंसान है वो दे सकता है और कोई ना कोई सोर्स दे सकता है। तो इंसानों के द्वारा जो इनपुट डिवाइसेस को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, 3। तो जो ह्यूमन डेटा एंट्री, ह्यूमन के माध्यम से ये डेटा एंट्री की जाती है, या किसी सोर्स के माध्यम से, सोर्स डेटा एंट्री, सोर्स डेटा एंट्री, सोर्स डेटा एंट्री। ह्यूमन डेटा एंट्री में जो ह्यूमन के माध्यम से या इंसानों के माध्यम से कंप्यूटर को जो निर्देश या इनपुट दिए जा रहे हैं, इसमें 3 प्रकार की डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मॉनिटर। कौन सी है, सॉरी मॉनिटर नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कीबोर्ड। मॉनिटर तो हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई, कीबोर्ड। दूसरी महत्वपूर्ण है हमारी माउस। अब माउस को जो है, माउस को एक नाम दिया गया ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस। आप लोग देखते होंगे कि माउस की सहायता से हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में कोई फोल्डर को पकड़ते हैं, उस पर राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करते हैं, उसको फोल्डर को लेते हुए कहीं पर कॉपी कराना तो होता है तो डायरेक्ट उस फोल्डर पे, जहां कॉपी कराना होता है कोई फोल्डर को उस फोल्डर पे रख देते हैं, तो वो डायरेक्ट कॉपी भी हो जाता है। तो ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके ये कहीं पर भी ड्रॉप कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस। या इसका एक अन्य नाम है जिसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये याद रखना, 2 डिवाइस कहते हैं ये माउस को। पॉइंटिंग डिवाइस में क्या होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर पॉइंट आउट करना है तो माउस के माध्यम से, माउस का एक कर्सर होता है इस तरीके का, तो ये पॉइंट करता है। तो माउस पॉइंटिंग और ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस भी कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप और पॉइंटिंग डिवाइस। एक और होता है पिक डिवाइस। एक अगली जो डिवाइस है हमारी, ये कहलाती है पिक डिवाइस। क्या कहलाती है, पिक डिवाइस। ये जो स्टाइलस होते हैं या जो लाइट पेन होते हैं, लाइट पेन, जैसे कि ये एग्जांपल में ये देख लो, एवं
टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, ये है हमारी पिक डिवाइस, पिक डिवाइस, इनको क्या कहा जाता है, पिक डिवाइस। अब भाई पिक डिवाइस क्यों कहा जाता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। जो हम, ठीक है, ये जो हमारा लाइट पेन है, स्टाइलर है, इससे हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को पिक कर रहे हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट चाहिए, भाई इसको पिक कर लिया, ये ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको पिक कर लिया, तो एक तरीके से पिक है, ठीक है। ये क्या होती है, ये जो होती है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस। तो इन तीनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, माउस और लाइट पेन, ये और टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में भी क्या होता है कि ये जैसे टच स्क्रीन है, ये तो चलो स्टाइलर इस पे डिजिटल बोर्ड पे काम करता है, आपके मोबाइल फोन में काम करता है। ये स्टाइलर से इस तरीके के पेन नहीं होता है, आप अपने फिंगर से मोबाइल फोन में क्या करते हैं, अलग अलग जो आइकन्स या अलग अलग जो चीजें हैं, एप्लीकेशन हैं, उनको टच या उनको पिक करते हैं कि कौन सी डिवाइस को आपको यूज करना है, कौन सी एप्लीकेशन का यूज करना है। तो ये इनपुट, ये दो आधार पर है इनपुट, एक तो है ह्यूमन डेटा एंट्री और दूसरा है सोर्स डेटा एंट्री। दूसरा टाइप क्या है, सोर्स डेटा एंट्री। इसमें क्या होता है, एक होता है ऑडियो इनपुट, ऑडियो इनपुट, एक है वीडियो इनपुट, वीडियो इनपुट, और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल इनपुट, ऑप्टिकल इनपुट। ऑडियो इनपुट में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑडियो, यदि आपको कंप्यूटर को माइक के माध्यम से कोई सिग्नल भेज रहे हैं, तो माइक क्या करता है, कंप्यूटर को ये हमारी आवाज जो है ये रिकॉर्ड करता है, फिर क्या होता है, लाउड स्पीकर के माध्यम से हमारी जो आवाज है ये दूर दूर तक जाती है। तो माइक क्या है, ऑडियो इनपुट है, ये हम इनपुट पढ़ रहे हैं, माइक है हमारा ऑडियो इनपुट। ये इनपुट डिवाइसेस हैं सारी, आईपी का मतलब है इनपुट डिवाइसेस। तो माइक हमारा कैसा है, इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हमारे मोबाइल में जो, जिसके माध्यम से हम, हमारी जो आवाज है सामने वाले तक पहुंचती है, तो यहां पर एक लगा हुआ है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन भी क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस है। ये कहीं ना कहीं ये जो कंप्यूटर है, मोबाइल भी एक तरीके से कंप्यूटर मान लो, या हम लोग लैपटॉप में भी आजकल तो ये सुविधा होने लगी है कि लैपटॉप में गूगल कोई सर्च करना है, यदि हम लैपटॉप चला रहे हैं और यदि हम उसको गूगल सर्च करना है, तो एक माइक की इस तरीके से एक आइकन बना होता है, तो जैसे इस पर क्लिक करते हो, हम जो बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो माइक्रोफोन या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये सब क्या है, ऑडियो इनपुट है। हम बोलकर ये इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। वीडियो इनपुट, वीडियो इनपुट में सबसे महत्वपूर्ण है कैमरा, कैमरा। अब कैमरे के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। कैमरा जैसे वेबकैम है, आप लोगों ने यदि साइबर कैफे पे गए होंगे आप अपने बचपन में, तो आपने नेट कैफे या साइबर कैफे, तो नेट कैफे में ये हर एक उस पर सिस्टम पर एक वेबकैम लगा होता था, जिससे हम लोग किसी से वॉइस कॉल कर सकते थे। हालांकि इसका यूज बहुत कम किया होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसी समय ऑनलाइन है कि नहीं है ये नहीं पता हो। तो वेबकैम का यूज ये वॉइस कॉल के लिए किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, तो कैमरा जितने भी होते हैं ये कैसे हैं, वीडियो इनपुट है। ये वीडियो को कैप्चर करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कैमरा। माइक कैसा है, ये ऑडियो। तो जो भी हमारी जा रही है, तो ये सोर्स क्या है, यहां पर ऑडियो सोर्स है, यहां पर वीडियो है और यहां पर लाइट है। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, लाइट। अब लाइट के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण जो इनपुट डिवाइसेस है ये आपको याद रखना है। इसमें सभी प्रकार के स्कैनर, स्कैनर, स्कैनर में याद रखना, एक होता है बारकोड स्कैनर। स्कैनर के बहुत सारे टाइप है। बारकोड स्कैनर जो कि बारकोड को स्कैन करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं इसको, ये स्कैनर के ही टाइप है, स्कैन कर रहा है कुछ ना कुछ चीजों को। ओसीआर कहते हैं, ओएमआर। आप लोगों ने यदि फिजिकल एग्जाम दिया है, यदि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, यदि आपके एग्जाम्स जो होता है पेपर कॉपी वाला होता है, जिसमें क्या होता है, एक आपको ओएमआर शीट मिलती है जिसमें हमको सर्कल ब्लैक करने होते हैं। फिर क्या होता है, एक मशीन होती है जिसको ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जो जो आपने ब्लैक किए उसको ये रिकॉग्नाइज करती है, बाकी यदि ब्लैक नहीं किए तो ये रिकॉग्नाइज करेगी। और फिर यदि जो आपने ब्लैक किए हैं, फिर उस मशीन में ये सिस्टम सेव किया जाता है कि फर्स्ट का यदि किसी ने सी ब्लैक किया है तो उसका सही माना जाएगा, बाकी रॉन्ग माना जाएगा। तो ये सभी डिवाइसेस कैसी है, स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, इसके अलावा एमआईसीआर,
ये सभी इनपुट डिवाइस है जो कि कोई ना कोई इनपुट ऑप्टिकल माध्यम से ये कंप्यूटर को देता है। MICR क्या होता है? आप लोगों ने यदि चेक देखा होगा, बैंक का जो चेक होता है उसके सबसे नीचे ये कुछ नंबर्स लिखे होते हैं हेक्साडेसिमल्स में, अर्थात उसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको पढ़ने के लिए उस ये नंबर्स होते हैं उस बैंक की डिटेल्स, उस बैंक के खाता धारक की डिटेल्स होती है ये चेक। तो ये नंबर्स को पढ़ने के लिए एक डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये जो चेक में जो सबसे नीचे बॉटम में जो नंबर दिए जाते हैं ये मैग्नेटिक इंक में लिखे जाते हैं, उसको ही उस कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है कौन सा? हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो ये इनपुट डिवाइस की ये टाइप्स है, इनको कैटेगरी में बांटा गया है। तो यदि आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी डिवाइस थी इनपुट में, ये थी हमारी मॉनिटर, मॉनिटर नहीं, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में ये अलग अलग कीज होती हैं, जैसे टाइपिंग A से लेकर Z, 0 से लेकर 9, इसका यूज हम टाइपिंग में करते हैं। अगली है फंक्शंस की। फंक्शंस की क्या होती है? F1 से लेकर F12 जो कीज होती हैं इनको क्या कहा जाता है? फंक्शंस की कहा जाता है। अगला है न्यूमेरिकल की। नाम से स्पष्ट है, नंबर वाली की जो होती है। कैलकुलेटर जो की होती है जिसमें 0 से लेकर 9, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड वाला, ये जो अलग अलग साइंस होते हैं जो न्यूमेरिक की कहलाते हैं। एक ही कीबोर्ड में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये आपने जरूर देखा होगा, कीबोर्ड ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा आज के जमाने में। कर्सर कंट्रोल, ये एरोस की होती है, इनको कहते हैं कर्सर कंट्रोल। और एक होता है स्पेशल की, इनको हम कॉम्बिनेशनल्स की भी कहते हैं। ये क्या होता है? अकेले कार्य नहीं करती, ये किसी ना किसी अन्य की के साथ, अदर की के साथ कॉम्बिनेशन प्लस दबा के हम लोग करते हैं। प्लस मतलब ये ऑल्ट और साथ साथ में उसकी को, तो कंट्रोल ऑल्ट एस्केप, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये स्पेशल की कहते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस्केप। ठीक है, तो ये कीज होती है, इनको ये डायग्राम में बताया गया है। ऊपर जो सबसे टॉप में होती है F1 से लेकर F12, इनको क्या कहते हैं? फंक्शंस की। इनके शॉर्टकट्स होते हैं, हर एक का कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है। F1 दबाएंगे तो हेल्प होगा, F5 दबाएंगे स्पेलिंग चेक होगी। तो ये फंक्शंस की है, ये एस्केप की है। ये जितनी भी है क्वार्टी, इसको कीवर्ड कहते हैं क्योंकि इसमें जो कीवर्ड जो हमारे जो अल्फाबेट है ये QWERTY से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इस टाइप के कीवर्ड को क्या कहते हैं? क्वार्टी कीवर्ड, QWERTY कीवर्ड कहते हैं। ये क्या होती है? कर्सर की होती है। यदि आपका माउस कार्य नहीं करता है तो ये कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन लेके आती है। इनको क्या कहते हैं? नंबर्स की कहते हैं, इनको न्यूमेरिक की कहते हैं कीबोर्ड। इसमें जो नंबर्स वाली सभी उसमें कीज होती है। ये ऑल्ट कंट्रोल ये स्पेशल की के अंतर्गत है, विंडोज की है। तो ये कीबोर्ड का एक इमेज है जिसमें आप समझ सकते हैं, और कीबोर्ड कहीं ना कहीं आपने देखा है, बस आपको ये पता करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि F1 या F जो की होती है जिसके साथ F होता है इनको फंक्शंस कहते हैं, इनको न्यूमेरिक की कहते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जो की होती है एस्केप की, इनको स्पेशल की कहते हैं। ये क्या होती है? कर्सर की कहलाती है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब कुछ की ऐसी होती है टॉगल की होती है। ये क्या होते हैं कि दो आपके ऑप्शंस में टॉगल करती हैं। यदि आपका जो लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, कोई भी आपने अल्फाबेट लिखा है, इसको कैपिटल में चेंज करना है तो हम क्या दबाते हैं? कैप्स लॉक। और कैपिटल में लिखा है तो स्मॉल में करना है तो क्या करते हैं हम लोग? कैप्स लॉक। तो एक ही की से जब दो अलग अलग मतलब दो कार्य होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम टॉगल की। तो अपर केस से लोअर केस, अर्थात ये जो कैपिटल लेटर से लोअर, जो स्मॉल लेटर है स्मॉल से कैपिटल, इसको किया जाता है कैप्स लॉक के माध्यम से। नम लॉक में क्या किया जाता है? न्यूमेरिक कीबोर्ड को ऑन और ऑफ किया जाता है, ये नम लॉक कहलाता है। स्क्रॉल लॉक से क्या किया जाता है? स्क्रॉलिंग कंट्रोल की जाती है, नीचे अप और डाउन। तो ये कैसी होती है? टॉगल की कहलाती है। तो टॉगल की में कैप्स लॉक और नम लॉक आप विशेष रूप से याद रखना। बढ़ते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। माउस है, ये भी क्या इनपुट डिवाइस है। माउस में ये बटन होते हैं, ये राइट क्लिक है। तो माउस यदि यहां पर है तो राइट हैंड साइड में जो है ये राइट क्लिक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट क्लिक है, और बीच में जो पहिया लगा होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्क्रॉल व्हील कहते हैं।
माउस जो है इसका आविष्कार किया था, इन्वेंटर जो थे डगलस एंजलबर्ट इसके इन्वेंटर थे। तो माउस के आविष्कारक कौन है? डगलस एंजलबर्ट। माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसमें लेफ्ट राइट की और ये व्हील का यूज क्या होता है? तो लेफ्ट बटन जो है, लेफ्ट बटन है हमारे, ठीक है, यदि माउस सामने है तो लेफ्ट बटन है ये, तो लेफ्ट बटन का यूज होता है किसी भी फोल्डर को, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के लिए, उसको ओपन और ड्रैग करने के लिए। ड्रैग मतलब उसको पकड़कर खींचकर किसी दूसरी जगह पे रखने के लिए। तो सिलेक्ट, ओपन और ड्रैग करने के लिए हम लोग लेफ्ट की का यूज करते हैं। राइट की का यूज होता है ये शॉर्टकट मेन्यू। यदि आपने एक बार राइट की यदि यूज की है तो शॉर्टकट मेन्यूज जो होंगे किसी भी फोल्डर के वो प्रदर्शित हो जाएंगे। लेफ्ट की को यदि आपने डबल क्लिक किया है तो ये कोई भी फोल्डर ओपन हो जाता है। तो डबल क्लिक यदि करते हैं तो फोल्डर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ये फिर वो सिलेक्ट ना होकर। मिडिल बटन क्या होता है? ये जो व्हील होता है ये क्या होता है? ये स्क्रॉल करने के लिए यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। Which device is used to enter data into a computer? कौन सी डिवाइस कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज की जाती है? तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये आपसे बनना चाहिए। तो डेटा प्रविष्ट करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस? अब डेटा मतलब इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप कोई रिज्यूमे बना रहे हैं या आप कोई एक लेटर लिख रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड के माध्यम से कुछ जो, ठीक है, टाइपिंग जो कीज है उनके माध्यम से आप डेटा दे रहे हैं किसको? कंप्यूटर को। तो ये डेटा प्रविष्ट करना है, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस देना है, चाहे वो निर्देश देना है, ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं? ये इनपुट डिवाइसेस के द्वारा किए जा रहे हैं। तो डेटा निर्देश करने के लिए किस डिवाइस का? तो डेटा निर्देश करने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है। और कीबोर्ड कैसी है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट मतलब क्या होता है कि डेटा को ये निर्देश, मतलब ये डेटा जो है ये इंस्ट्रक्शंस या डेटा को ये सेव कर रहा है ये इनपुट डिवाइस के द्वारा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू रीड स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन बैंक चेक? अभी मैंने बताया कि बैंक चेक यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देखना। उसके सबसे नीचे बॉटम में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। ये अलग तरीके से लिखे होते हैं, इस तरीके का, इसमें कॉमा भी होता है कि जी इस कुछ I19, तो ये अलग तरीके से लिखे होते हैं। नॉर्मल जो हम लोग टाइप करते हैं उस तरीके से नहीं होते हैं। इसको पढ़ने के लिए एक डिवाइस होती है जो कि इनपुट डिवाइस है, जिसका नाम क्या है? MICR। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये हमारी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल ना भी याद रहे तो इनपुट डिवाइस है MICR। तो आंसर क्या होगा? MICR। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो OMR, जब आप लोग फिजिकल एग्जाम देने जाते हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज नहीं होता है तो आपको एक सीट दी जाती है जिसमें नंबरिंग होती है 1 से लेके 100 200 जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक नंबर के आगे 4 सर्कल बने होते हैं। अब आपको जो भी आंसर पता होता है ABCD में से, आप उस सर्कल को क्या करते हैं? ब्लैक करते हैं। तो ये जो ब्लैक सर्कल करते हैं इसको एक डिवाइस से, अर्थात एक जो डिवाइस होती है उसके माध्यम से इसको चेक किया जाता है। तो वो डिवाइस में जैसी आपकी OMR सीट रखी जाती है तो उसमें पहले ही ये आंसर की डाल दी जाती है। तो जो आपने गोला भरा है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। यदि आपका गोला सही है तो उसमें फिर कंप्यूटर पे ये नंबर, आपका स्कोर कार्ड वो शो होता है, फिर इसके आधार पे ये सिलेक्शन होता है। तो OMR मतलब क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल डिवाइस है, अर्थात इसमें लाइट के माध्यम से एक कार्य किया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में ऑप्टिकल। तो जितने भी स्कैनर्स और जितने भी रीडर होते हैं जो हम लोगों ने अभी ये इसकी कैटेगराइज जो कैटेगरी में पढ़ी थी, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। स्कैनर, रीडर, बारकोड हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर हो, कुछ भी हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में किस डिवाइस का प्रयोग होता है? तो OMR का जो फुल फॉर्म है यही OMR डिवाइस का यूज होता है। तो OMR जो होता है ये किस तरीके की डिवाइस है? तो याद रखना ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है
लाइट पेन, ये जो पेन है या इसको स्टाइलर कह लो, तो ये जो लाइट पेन या इसको टच पेन भी कहते हैं। तो लाइट पेन किस प्रकार का ये हमारा डिवाइस है, उपयोग कहां पर किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है लाइट पेन का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो लाइट पेन ये क्या है, स्क्रीन है। तो लाइट पेन का यूज स्क्रीन पर किया जाता है, कोई भी स्क्रीन। तो यदि आजकल यदि सैमसंग के मोबाइल आ रहे हैं उसके साथ एक पेन आता है, तो जो टच करने के लिए हम फिंगर का यूज ना करके उस पेन की सहायता से करते हैं और भी अदर कार्य कर सकते हैं। तो लाइट पेन का यूज किया जाता है सीआरटी स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, अब ये स्क्रीन के टाइप बदल गए हैं। स्क्रीन के टाइप क्या हो गए, एलसीडी स्क्रीन भी आ गई है, एलईडी स्क्रीन भी आ गई है, ओएलईडी भी स्क्रीन भी आ गई है। तो ये जो भी स्क्रीन से ये आप यदि सीआरटी इसमें से हटा देंगे तो सभी प्रकार की स्क्रीन पर ये जो हमारा लाइट पेन है इसका यूज किया जाता है सभी प्रकार की स्क्रीन पर। तो इसमें याद रखना कि सभी प्रकार की स्क्रीन पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीन। तो स्क्रीन की अपग्रेड वर्जन आ गए, एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी। तो ये सभी प्रकार की स्क्रीन पर ये लाइट पेन, इसको स्टाइलर भी कहते हैं, इसका यूज किया जाता है। और ये कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है टच स्क्रीन क्या है। तो टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन है आपके मोबाइल, आपके यदि लैपटॉप टच स्क्रीन वाला भी आने लगा है, आपके मोबाइल की स्क्रीन कैसी है, टच स्क्रीन है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये मेरी फिंगर है, फिंगर की मदद से मैंने इस पर क्लिक किया है, तो फिंगर की मदद से मैं इनपुट दे रहा हूं एक तरीके से। ये कंप्यूटर यदि है कि भाई ये वाला जो मार्कर वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन कीजिए, फिर मैंने बताया कि इरेजर वाला ऑप्शन कीजिए, ओपन कीजिए, तो मैं फिंगर की मदद से ये टच स्क्रीन को क्या दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं। तो टच स्क्रीन हमारी कैसी है, इनपुट डिवाइस। अब ये आउटपुट भी इसी टच स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे कि पहले जो कीबोर्ड वाले कीपैड वाले जो मोबाइल आते थे उसमें कीपैड से जो कीपैड होते थे उससे हम क्या देते थे, कंप्यूटर को इनपुट देते थे, आउटपुट छोटी सी स्क्रीन होती थी उसमें हम देखते थे। आजकल हमारे मोबाइल में कोई भी टच या कोई भी ऐसा कीपैड नहीं होता है, हम इनपुट भी ये टच स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं, आउटपुट भी टच स्क्रीन के माध्यम में हम लोग देखते हैं। तो इनपुट जो टच स्क्रीन है ये दोनों ही डिवाइस है, इसको जरूर याद रखना, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है हमारी टच स्क्रीन। अगला है जॉयस्टिक। मैंने बताया कि गेमिंग में ये जॉयस्टिक होते हैं अपने कैंडिडेट को, अपने प्लेयर्स को अपराइट ये आगे पीछे करने के लिए ये एक तरीके का एक गियर सिस्टम होता है जो कि सामान्यतः यूज किया जाता है गेमिंग में। टेकन 3 यदि आपने गेम खेला होगा बचपन में तो आपको पता होगा, नहीं तो आज भी जो वीडियो प्लेयर आते हैं उसमें भी ये जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, गेमिंग में यूज होता है। और जॉयस्टिक कैसी है, इनपुट डिवाइस है। कहां पर यूज होता है, गेमिंग में इसका यूज होता है। अगला है वेबकैम। किस प्रकार का डिवाइस है, किस प्रकार का उपकरण है, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये आप बताइए। ये क्वेश्चंस मैंने बताया, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। जितने भी प्रकार के कैमरा होते हैं, चाहे वो डिजिटल कैमरा हो चाहे वो वेब कैमरा हो, ये कैमरा क्या होते हैं, ये पिक्चर्स को, ये जो हमारा वीडियोस है इसको कैप्चर करके कंप्यूटर को एज इंस्ट्रक्शंस कुछ ना कुछ देते हैं। तो जो यदि आपने कैमरा लिया है, कोई भी कैमरा, ये मोबाइल फोन का कैमरा नहीं, यदि आपने डिजिटल कैमरा लिया है, आजकल तो डिजिटल कैमरा एडवांस वाले आने लगे जिसमें एक छोटी सी स्क्रीन में आपकी कैसी फोटोस आई है वो आपको दिख जाती है। पहले जो कैमरास होते थे ये सिर्फ पिक्चर को वो कैप्चर करते थे और बाकी इस पिक्चर को कंप्यूटर के माध्यम से ये हमको देखा जाता था कि पिक्चर्स कैसी आई है। तो कैमरास कैसे हैं, ये इनपुट डिवाइस है, याद रखना इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर किस डिवाइस की सहायता से हस्तलिखित पाठ को डिजिटल रूप में बदला जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, अभी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। विच डिवाइस कैन कन्वर्ट हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। हालांकि ये क्वेश्चंस के आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप तुरंत बता देंगे, बस आपको ऑप्शंस को पढ़ना है। ये हम ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेट से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हैंड रिटन। मैंने यहां पर लिखा है हेमंत क्लासेस। क्या लिखा है, हेमंत क्लासेस, ये मैंने हैंड रिटन लिखा है। अब एक डिवाइस आती है कि जैसे इस पर देखा जाए तो ये इसको डिजिटल फॉर्म में ये कंप्यूटर की जो कैरेक्टर्स होंगे फॉर्मेट होगा उसमें ये कन्वर्ट कर देगा। तो कौन सी है,
तो OMR तो क्या करती है, ये जो सर्कल से मार्क जो है, ऑप्टिकल मार्क, जो अलग अलग मार्क है उनको रीड करती है। स्कैनर विद OCR और प्लॉटर। तो स्कैनर, इसमें क्या होता है, इसका सही आंसर स्कैनर विद OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब चाहे वो अल्फाबेट हो, नंबर्स हो, उनको स्कैन करता है। ये OCR के साथ यदि स्कैनर लगा है तो जो भी हम लोगों ने लिखा है, हस्तलिखित हैंड रिटन जो राइटिंग लिखी है, उसको क्या कर देता है, ये उसको कन्वर्ट कर देता है, ये डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता है। मैंने पेपर कॉपी पे, ये तो चलो टच स्क्रीन होगा, पेपर कॉपी पे मैंने नोट्स बनाए हैं। OCR स्कैनर के साथ एक आता है जिसमें स्कैनर इनबिल्ट होता है। जैसे ही उस डिवाइस को मैं अपने पेपर्स कॉपी पर लेके जाऊंगा तो ये कन्वर्ट कर देगा पूरे जो हमारे हैंड रिटन नोट्स है उनको डिजिटली फॉर्म में। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे, जिसमें हम लोगों ने आज के क्वेश्चंस किए इनपुट डिवाइस से रिलेटेड, और हमने टॉपिक पढ़ा इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस मतलब जिसकी सहायता से कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, अर्थात कंप्यूटर जो हमारा होता है इसके आसपास जो डिवाइसेस होती है इनको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, और कंबाइंड रूप से इसको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस आप सिस्टमैटिक डिटेल फॉर्म में, और साथ में आपके पास MCQ हो, और साथ में आपके पास PDF नोट्स हो, तो यदि आप ये सारी चीजें कंबाइंड तरीके से चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशंस पर आपको डिस्क्रिप्शंस में ये दे दिया जाएगा। एप्लीकेशंस पे मात्र 499 में ये कोर्स अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट कंप्यूटर। और ये वैलिडिटी इसकी रहेगी 1 ईयर। कितनी? 1 ईयर। ये 499 ये सिर्फ हम लोगों की एक सर्विस है, सेवा है, इसमें कोई भी कमाई नहीं है। जितना हमारा पोर्टल चार्ज, जितना हमारा स्टूडियो का चार्ज, साथ साथ फैकल्टी का चार्ज, ये 499 में एक साल में देना बहुत मुश्किल है। परंतु हम लोगों की कोशिश ये है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, सब लोगों तक पहुंचे, एक्सेसिबिलिटी सभी लोगों तक हो, इसलिए कोर्स को इतने कम प्राइस पर दिया जा रहा है। तो यदि आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए है तो ये जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जाएगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी, तो आप उस नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेमंत क्लासेस के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी वो आप तक पहुंचेगी, और आपके लिए जो हम लोग क्लासेस, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आएंगे वो भी आपको पता चल पाएगी, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।